दम तक उम्मीद रहेंगे। क्या हमारे झारखंड में इतना ही आदिवासी है? इतना ही आदिवासी है? आदिवासी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उनमें से भी जो लोग आ रहे हैं, सूचीबद्ध में काफ़ी लोगों का है, ठीक है। तो उनमें से भी जो आ रहे हैं सड़क पे, आप देखिएगा कि ज़्यादातर लोगों को ये बोल के लाया जा रहा है कि कुर्मी लोग ये मतलब उन लोग का हिस्सा लेना चाह रहा है। ये नहीं समझाया जा रहा कि वो लोग अपना हिस्सा मांग रहा है, सरकार से मांग रहा है, हम लोग के साथ शामिल होना चाहता है। अगर वो लोग शामिल होगा तो हम लोग और मजबूती के तौर पे झारखंड पे रहेंगे। 1932 वाला सब जयराम महतो को दोष दे रहे। सरकार भी सरकार बनाने से पहले बोले थे कि मेरा सरकार बनेगा तो लागू करेंगे। सरकार खुद बोले थे, उन पे सवाल क्यों नहीं होता है? सवाल फिर हम ही लोग पे क्यों होता है? एक तो विवश भी हम ही लोग को करे, हम ही लोग को लाठी बैठाए, हम ही लोग बेरोजगार हो और हम ही लोग माफी मांगने जाएंगे। बाहर सरकार स्टूडेंट को एक तो उग्र करे छात्र को, उसके बाद हम लोग जाएंगे खुद है माफी मांगने, फिर हम लोग मांगेंगे माफी। तमाम सहयोगी हैं, सब पर ना यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का बड़ा भरोसा था, लेकिन आदिवासी समुदाय आप लोगों के खिलाफ इतना ज़्यादा आक्रोश में, इतना ज़्यादा गुस्से में है, उनको ऐसा लग रहा है कि भरोसा टूट गया। क्योंकि आप लोग नियोजन नीति, स्थानीय नीति 1932, बेरोजगारी, पलायन, इस प्रकार की बातें कर रहे थे, लेकिन अब उस सब से शिफ्ट हो गया, सिर्फ अपने समुदाय के लिए आप लोग खड़े हैं। सरकार माफ़ी मांगे, प्रशासन माफ़ी मांगे, मैं भी मांगूंगी, क्योंकि हम खुशी से नहीं बोले थे। हमारे ऊपर लाठी बैठाया गया था, हमारे भाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था, सिर फोड़ा गया था, गर्दन तोड़ा गया था, हाथ तोड़ा गया था, हड्डी तोड़ा गया था, गाली दे दे के पीटा जा रहा था। माफ़ी मांगे, मैं भी मांगूंगी। जिनका जितना जनसंख्या उस हिसाब से तो आरक्षण मिलेगा ना भैया, तो आरक्षण भी बढ़ेगा। आरक्षण का यहाँ कोई मसला ही नहीं है, यहाँ आरक्षण का कोई बात ही नहीं है। जो लोग यहाँ पर वैसे बोल रहे हैं, बाकी सबको दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और देखिएगा जो लोग ज़्यादा फ्रंट में आकर के बोल रहे हैं, वो लोग अन्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो हम लोगों ने वहाँ आंदोलन करने गए थे, वो उनके भी बच्चे का भविष्य के लिए गए थे, सिर्फ हमारा भविष्य के लिए नहीं। हमारा भविष्य तो खत्म हो गया वहाँ से। इतना धारा ही लंबा लिस्ट लगा दिया है कि कोई नौकरी नहीं हो सकता। एक बात बता रहे हैं, कोई व्यक्ति को वहाँ नहीं दिया गया था गाली, ठीक है। और दूसरा बात है, कभी जाए ना वैसे आंदोलन में, अभी भी तो इतना रोजगार को लेकर के इतना जमीन जा रहा है, जमीन का इतना है, कभी जाए उस आंदोलन सब में और जा करके 2 डंडा लाठी खाए, मार पड़े, हड्डी टूटे, उसके बाद देखते जुबान से उनका क्या निकलेगा। पहला है, जब मुख्यमंत्री बन गए, सिर्फ वो आदिवासी के नहीं रहे, वो सबके लिए बने मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री चर्च भी जाते हैं, मुख्यमंत्री मंदिर भी जाते हैं, मुख्यमंत्री मस्जिद भी जाते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री शरणा स्थल भी जाते हैं। इसका मतलब हुआ ना कि मुख्यमंत्री सबके हैं। मुख्यमंत्री से सवाल है, हम नहीं जानते कौन जाति का मुख्यमंत्री है, हम जानते हैं हमारा मुख्यमंत्री है। और बरगलाने वाले वही लोग हैं, खुद को कहते हैं कि हम गरीब है और लग्जरी लाइफ जीते हैं। मेरे ऊपर जो FIR हुआ है, एक घटना में 2 बार FIR होता है? नहीं होता, लेकिन मेरे ऊपर 3 बार हो चुका है। तो ये अंधा कानून हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल है, बिल्कुल अंधा कानून है। आप भी समझ रहे हैं, आपके ऊपर 3 बार हुआ। मेरे ऊपर वो वाला जो घटना का था, उस दिन का मेरा FIR हो चुका था, मैं उसका बेल भी ले चुकी हूँ, ठीक है। और अभी अगर ST SC वाला लगाया जा रहा है, पहली बात है, तो उस टाइम क्यों नहीं लगाया? देखिए, आदिवासी समुदाय नहीं कह रहे हैं ये चीज़, कुछ लोग कर रहे हैं और वही लोग कह रहे हैं जो अन्य राजनीतिक दलों में जुड़े हुए हैं, बाकी सब कोई नहीं कह रहे हैं। और रही बात वोट का, तो देखिए वोट वाला जो बात हुआ, सिर्फ यहाँ आदिवासी अकेले ही नहीं जीत सकता है, सरकार नहीं बना सकता, या फिर कुर्मी अकेले ही आकर के सरकार नहीं बना सकता, या फिर जो जनरल में है वो भी आके अकेले ही आकर के सरकार नहीं बना सकता। सबको मिलजुल के ही बनाना होता है। हम लोग लड़ रहे थे और अभी पहले भी लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं और बाद में भी लड़ेंगे। आप सूर्य हंसदा का भी देखिए, अभी तक जितना बड़ा बड़ा रैली निकल रहा है, आज तक इतना बड़ा अगर रैली निकला होता ना, तो उनको आज इंसाफ मिला होता। नगड़ी वाला मामला जो है, नगड़ी वाला मामला को अभी इतना खतरनाक तरीके से दबोच दिया गया, अब सब कुर्मी आदिवासी कर रहे, नगड़ी वाला लुप्त हो गया। जब भी लड़े हैं, झारखंड हित में लड़े हैं। हम लोग कभी नहीं देखे कि वो कौन जाति का होगा, वहाँ फ़ायदा मिलेगा, कौन जाति का नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम लोग लड़ते लड़ते हम लोग अपना चीज़ को छोड़ दें। सच्चाई चीज़ थोड़ा फैलने में समय वक्त लगता है भैया, और जो हवा उड़ता गलत खबर आता है जल्दी फैल जाता है, ये सच बात है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता है, ठीक। जोहार, नमस्कार। राजधानी रांची में कुर्मी समुदाय के द्वारा आज डहरे शोराय कार्यक्रम किया गया है। हज़ारों हजार की संख्या में कुर्मी समुदाय के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसी बीच हमको बेबी महतो भी दिख गई, लगातार बोलती हैं, बड़ी दिन बाद मुलाकात की है, बहुत दिन बाद इंटरव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार रहेगा। आपको जोहार भैया, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। यहाँ जो मैम खड़ी है उनको भी जोहार है।
ये डहरे सोहराय कार्यक्रम क्या है, थोड़ा बताइए ना हमारे दर्शकों को। देखिए ये सोहराय पर्व ये हमारा संस्कृति है। इसको गांव में मनाया जाता था, गांव में मनाते हैं। आज पहली बार हम लोग को ऐसा मौका मिला, पहली बार रांची राजधानी में डहरे सोहराय हम लोग मना रहे हैं, नहीं तो गांव घर में होता है। यही आदिवासी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि डहरे सोहराय तक कईयों नहीं रांची में देखे थे, इस बार लोग मना रहे हैं। देखिए ये राजधानी है और लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, लोग दूर दूर के हैं और काफ़ी सुदूर क्षेत्र से हैं। और आप तो जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या अगर है तो झारखंड के लोगों का, झारखंड के लोग, आप कोई भी समुदाय के लोगों का देखिएगा, झारखंड के कुर्मी समुदाय हो, जो भी समुदाय का देखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आर्थिक प्रॉब्लम है, रोजगार का, शिक्षा का। तो जब रोजगार का दिक्कत है, यहाँ रोजगार नहीं है तो आर्थिक कमज़ोर है सब कोई, तो आने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था, दिक्कत होता था। तो अभी और पहले देखिएगा कि इतना कुछ सुविधा भी नहीं रहता था। अभी ट्रेन उरेन का सुविधा है, बस का सुविधा है, तो सब आ रहे हैं और आपस में काफ़ी दिनों से पैसा इकट्ठा करके रख करके कि हम लोग को सोहराय में जाना है बोल के, तो आके यहाँ पर मना रहे हैं सोहराय। अभी जिस प्रकार से कुर्मी समुदाय के लोगों का मांग है और वर्षों से मांग है कि हमको एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन आदिवासी समुदाय इसका खुल के विरोध कर रहा है। झारखंड के अलग अलग ज़िलों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको कैसे देख रही हैं आप? देखिए कुछ भी चीज़ का विरोध करना या तो फिर मांग करना, ये संवैधानिक अधिकार है। हम लोग अपना अधिकार के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर वो लोग भी विरोध कर रहे हैं तो वो लोग का अधिकार है, उन लोग को लग रहा है कि हम लोग को विरोध करना चाहिए तो कर रहे हैं। हम लोग को है कि हम लोग को अपना मांग चाहिए। जब झारखंड राज्य अलग हुआ था तो कुर्मी को गैर सरकारी आदिवासी मान करके ही अलग राज्य बनाया गया था। तो हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग को सूचीबद्ध होना है, हमें सूची में नाम चाहिए। लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर कुर्मी समुदाय के लोग एसटी सूची में शामिल हो जाएंगे तो हमारा आरक्षण पर बड़ा खतरा हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे फिर, वैसे ही हमारा समाज आज हाशिए पे है, हम लोग निचले तबके के लोग हैं, इस प्रकार की बातें कह रहे हैं वो। सबसे पहली बात है कि देखिएगा बहुत सारे विधायक हैं, जो 42 विधायक भी साइन कर चुके थे। मैं पेपर में ही देखी थी, पेपर शायद 2018 का था। हाँ, तो वो पेपर में मैं देखी थी, वहाँ साइन किया हुआ था। अगर ऐसा ही कुछ होता तो शायद वो लोग साइन नहीं करते। और मैं एक पेपर भी और एक दस्तावेज में देखी थी, पॉलिटिकल दबाव में भी साइन हो सकता है। नहीं, उस टाइम अब बताइए, अगर मुख्यमंत्री कुर्मी समुदाय के वहाँ रहते तो आप कह सकते थे पॉलिटिकल दबाव था, ऐसा तो कुछ नहीं, ठीक है। तो दबाव कैसे पॉलिटिकल दबाव हो सकता है? और रही बात यहाँ जैसे आप बोला जा रहा है कि आरक्षण, यहाँ आरक्षण का कोई बातें नहीं है। आप देखिएगा, अगर कुर्मी समुदाय आदिवासी सूची में शामिल हो जाए तो सूची में शामिल होगा तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी का संख्या बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आरक्षण भी बढ़ेगा, क्योंकि जिनका जितना जनसंख्या उस हिसाब से तो आरक्षण मिलेगा ना भैया, तो आरक्षण भी बढ़ेगा। आरक्षण का यहाँ कोई मसला ही नहीं है, यहाँ आरक्षण का कोई बात ही नहीं है। जो लोग यहाँ पर वैसे बोल रहे हैं, बाकी सबको दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और देखिएगा जो लोग ज़्यादा फ्रंट में आकर के बोल रहे हैं वो लोग अन्य राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। और देखिएगा खुद वो लोग अपना लग्जरी लाइफ जीते हैं, और बाकी सबका देखिएगा कैसे परिस्थिति है, क्या हाल है। अब गाँव घर जा कर के आप कभी इसके बारे में देखिएगा, गाँव घर जाके कि लोग कैसे परिस्थिति में रहते हैं। आप झारखंड का कोई भी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अभी जो सूचीबद्ध आदिवासी वो है या वो लोग का परिस्थिति खराब है या फिर कुर्मी का। आप झारखंड के कोई भी समुदाय का आप गांव क्षेत्र में जा करके देखिएगा, सबका परिस्थिति काफ़ी खराब है। यहाँ बात का ज़्यादा खराब है। हम गाँव में जाते हैं, आपके क्षेत्र में भी हम गए हैं, आदिवासी संथाल में भी गए हैं, आदिवासियों का भी है और कुर्मियों का भी है। आप पहले मेरा ही गाँव चल के दिखा दीजिएगा, हम आपको दिखा देंगे। एक सवाल है, दिखा देंगे। बेबी महतो को या आपके जो तमाम सहयोगी हैं, सब पर ना यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का बड़ा भरोसा था, लेकिन आदिवासी समुदाय आप लोगों के खिलाफ इतना ज़्यादा आक्रोश में, इतना ज़्यादा गुस्से में है, उनको ऐसा लग रहा है कि भरोसा टूट गया। क्योंकि आप लोग नियोजन नीति, स्थानीय नीति 1932, बेरोजगारी, पलायन, इस प्रकार की बातें कर रहे थे, लेकिन अब उस सब से शिफ्ट हो गया, सिर्फ अपने समुदाय के लिए आप लोग खड़े हैं। आदिवासी समुदाय काफ़ी आहत हुआ है इसको लेकर। सच्चाई चीज़ थोड़ा फैलने में समय वक्त लगता है भैया, और जो हवा उड़ता गलत खबर आता है जल्दी फैल जाता है, ये सच बात है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है, ठीक है। तो वही हाल है। देखिए
हम लोग आज तक जो चीज़ के लिए भी लड़े हैं, आप उस चीज़ से वाकिफ़ है, आपसे कुछ चीज़ छुपा नहीं है, क्योंकि आप शुरू से मेरा मीडिया कवरेज करते आ चुके हैं 2023 से, तो आपसे वो चीज़ सब छुपा नहीं है। जब भी लड़े हैं झारखंड हित में लड़े हैं, हम लोग कभी नहीं देखे कि वो कौन जाति का होगा वहाँ फ़ायदा मिलेगा, कौन जाति का नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम लोग लड़ते लड़ते हम लोग अपना चीज़ को छोड़ दें। प्राथमिकता तो ये बनता है कि हम जिस कौम की बेटी हैं, अगर वो कौम का किसी चीज़ को लेकर के, अधिकार को लेकर के मांग हो रहा, तो वहाँ समर्थन देना उचित है। अभी देखिए, जो भी अभी मान लीजिए गैर सूचीबद्ध आदिवासी में जो लोग हैं, उन लोग का भी कुछ भी मांग होता, तो वहाँ उन लोग को भी समर्थन, कोई भी राजनीतिक पार्टी में रहे, समर्थन देना चाहिए, उचित है। क्यों नहीं भाई, उनका कौम का वहाँ मांग है, वो उस कौम की बेटी या बेटा है, तो उसी प्रकार से हम लोग भी अपना कौम का वहाँ पर मांग था, तो वहाँ हम लोग समर्थन देने गए थे और समर्थन देंगे भैया, और झारखंड के लिए भी लड़ेंगे भैया। हम लोग लड़ रहे थे और अभी पहले भी लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं और बाद में भी लड़ेंगे। अब सूर्य हंसदा का भी देखिए, अभी तक जितना बड़ा बड़ा रैली निकल रहा है, आज तक इतना बड़ा अगर रैली निकला होता ना, तो उनको आज इंसाफ मिला होता। नगड़ी वाला मामला जो है, नगड़ी वाला मामला को अभी इतना खतरनाक तरीके से दबोच दिया गया, अब सब कुर्मी आदिवासी कर रहा, नगड़ी वाला लुप्त हो गया। तो बेबी जी, आप लोगों का बाइकआउट हो रहा है और आदिवासी समुदाय कह रहा है कि अभी लोग को वोट ही नहीं करना है कुर्मी समुदाय के नेताओं को। देखिए, आदिवासी समुदाय नहीं कह रहे हैं ये चीज़, कुछ लोग कर रहे हैं, और वही लोग कह रहे हैं जो अन्य राजनीतिक दलों में जुड़े हुए हैं, बाकी सब कोई नहीं कह रहे हैं। और रही बात वोट का, तो देखिए वोट वाला जो बात हुआ, सिर्फ यहाँ आदिवासी अकेले ही नहीं जीत सकता है, सरकार नहीं बना सकता, या फिर कुर्मी अकेले ही आकर के सरकार नहीं बना सकता, या फिर जो जनरल में है वो भी अकेले ही आकर के सरकार नहीं बना सकता, सबको मिलजुल के ही बनाना होता है। लेकिन बात सही है, सबको मिलजुल के बनाना होता है, लेकिन आपके बहुत सारे मित्र होंगे जो आदिवासी समुदाय से आते होंगे, बहुत सारे आपके जानने वाले होंगे, तो उनको ये बात क्यों नहीं समझाती? और आप बात करें कि कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय जहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहाँ पर लाखों की संख्या में विरोधी। सोचिए, पलामू जैसे एरिया में आदिवासी समुदाय आज सड़कों पर आ गया है। कल ही पलामू में जो है हजारों हजार की संख्या में लोग पहुँचे थे। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ जो किसी पार्टी में है या अन्य दल में है वो लोग बोल रहे हैं सिर्फ? यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि क्या हमारे झारखंड में इतना ही आदिवासी है? इतना ही आदिवासी है? आदिवासी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और उनमें से भी जो लोग आ रहे हैं, सूचीबद्ध में काफ़ी लोगों का है, ठीक है, तो उनमें से भी जो आ रहे हैं सड़क पे, आप देखिएगा कि ज़्यादातर लोगों को ये बोल के लाया जा रहा है कि कुर्मी लोग ये मतलब उन लोग का हिस्सा लेना चाह रहा है। ये नहीं समझाया जा रहा कि वो लोग अपना हिस्सा मांग रहा है, सरकार से मांग रहा है, हम लोग के साथ शामिल होना चाहता है। अगर वो लोग शामिल होगा तो हम लोग और मजबूती के तौर पे झारखंड पे रहेंगे। ये चीज़ उन लोग को नहीं बताया जा रहा है। आप देखिएगा कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा झारखंड में कमी है, शिक्षा से वंचित रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन सबको सही शिक्षा मिलेगा, समान शिक्षा मिलेगा, गांव प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल के बच्चे को, उस दिन शायद ये परिस्थिति झारखंड का नहीं होगा, क्योंकि सब पढ़ेंगे, सब समझेंगे। और बरगलाने वाले वही लोग हैं, खुद को कहते हैं कि हम गरीब है और लग्जरी लाइफ जीते हैं। आपके ऊपर FIR हुआ है बोकारो में? सबसे पहली बात तो ये कहेंगे, मेरे ऊपर जो FIR हुआ है, एक घटना में 2 बार FIR होता है? नहीं होता, लेकिन मेरे ऊपर 3 बार हो चुका है। तो ये अंधा कानून हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल है, बिल्कुल अंधा कानून है। आप भी समझ रहे हैं, आपके ऊपर 3 बार हुआ। मेरे ऊपर वो वाला जो घटना था उस दिन का, मेरा FIR हो चुका था, मैं उसका बेल भी ले चुकी हूँ, ठीक है। और अभी अगर ST/SC वाला लगाया जा रहा है, पहली बात है, तो उस टाइम क्यों नहीं लगाया गया? 3 वर्ष बाद वो वाला क्यों आ रहा? पहला बात है। दूसरा बात है, सरकार को अगर कोई मांगने जाएगा, तंत्र को अगर कोई मांगने जाएगा, वहाँ नहीं देखेगा कि कौन जाति का है। अगर वो ऐसे ही लगता है कि इस जाति का सरकार है, मांगने कोई आएगा, अगर उसको विवश किया जाएगा बोलने के लिए कुछ, और मारपीट होगा, लाठीचार्ज होगा, तो प्राथमिकता तो सवाल सरकार पे होना चाहिए कि बच्चों को ऐसा क्या परिस्थिति आपने पैदा कर दिया कि स्टूडेंट को 3 साल पहले रोजगार मांगने गए थे नियोजन नीति को लेकर, आपने ऐसे क्या परिस्थिति पैदा किया कि बच्चों को आपका विधानसभा के बाहर आना पड़ रहा? आपने ऐसे क्या परिस्थिति किया जो आंसू के, हम लोग जा करके, हम लोग के हाथ में तो हथियार नहीं था, हम लोग तो देखिएगा मेरे पास बैग टंगा हुआ था, हमारे के पास तो कॉपी था, कलम था, हम लोग गए थे वहाँ मांगने के लिए, तो वहाँ पर आंसू गैस छोड़ने का क्या हुआ मतलब था बताइए? आंसू गैस छोड़ने के बाद लाठीचार्ज,
तो यहाँ सवाल बनता आंसू गैस क्यों छोड़ा गया, यहाँ सवाल बनता लाठीचार्ज क्यों हुआ, यहाँ सवाल बनता लाठीचार्ज के साथ पुलिस प्रशासन गंदा गंदे बोली क्यों बोल रही थी, उसी का प्रभाव है। तो पहले इन पर सवाल होना चाहिए, पहले इन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो कोर्ट अगर इस पर कार्रवाई करेगी तो मैं कोर्ट को भी एक संदेश देना चाहूँगी कि सबसे सर्वप्रथम आप जवाब मांगिए मुख्यमंत्री महोदय से सर, उसके बाद आप जवाब मांगिए उन प्रशासन से जिन्होंने आंसू गैस छोड़ा और जिन्होंने लाठीचार्ज किया, और उसके बाद आप कोर्ट से अपना नोटिस जारी कीजिए कि कोई भी प्रशासन जुबान से अब शब्द ना निकाले, क्योंकि ये गलत प्रभाव पड़ता है समाज में। और दूसरा बात है यहाँ पर, और एक बात मैं कहूँगी, जो FIR करने के लिए गए थे, सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर जाति विशेष सरकार नहीं बनता है। झारखंड में जितना भी जाति है सबका एक ही मुख्यमंत्री है। अलग जाति का अलग, कुर्मी का अलग मुख्यमंत्री होगा क्या, सूचीबद्ध आदिवासी का अलग मुख्यमंत्री होगा क्या? वहाँ पर आप दिखा दीजिए कोई भी वीडियो में कहाँ पर जाति का नाम लिया गया है। वहाँ तो सीधा मुख्यमंत्री से सवाल है। हम नहीं जानते कौन जाति का मुख्यमंत्री है, हम जानते हैं हमारा मुख्यमंत्री है। लेकिन आप नहीं जानती है कि किस जाति के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन है तो आदिवासी। नहीं, यही जो नियम है भैया, उच्च पद में बैठ गए तो वो सबके लिए बराबर हो गए। आदिवासी हमारा जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, सिर्फ वो जब मुख्यमंत्री बन गए सिर्फ वो आदिवासी के नहीं रहे, वो सबके लिए बने मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री चर्च भी जाते हैं, मुख्यमंत्री मंदिर भी जाते हैं, मुख्यमंत्री मस्जिद भी जाते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री सरना स्थल भी जाते हैं। इसका मतलब हुआ ना कि मुख्यमंत्री सबके हैं, सिर्फ एक जाति के नहीं है। इस चीज को विशेष ध्यान में रखना। टारगेट कर रहा है कि गालीबाज पार्टी के गालीबाज नेत्री लोग हैं ये सब। देखिए एक बात बता रहे हैं, कोई व्यक्ति को वहाँ नहीं दिया गया था गाली, ठीक है। और दूसरा बात है, कभी जाए ना वैसे आंदोलन में, अभी भी तो इतना रोजगार को लेकर के इतना जमीन जा रहा है, जमीन का इतना है, कभी जाए उस आंदोलन सब में और जा करके 2 डंडा लाठी खाए, मार पड़े, हड्डी टूटे, उसके बाद देखते जुबान से उनका क्या निकलेगा। पहला है। दूसरा है कि जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो व्यक्ति उस दिन वहाँ क्यों नहीं गए थे, ठीक है। और जो व्यक्ति बोल रहे हैं, एक तो वो व्यक्ति राजद्रोही हो सकता है, क्योंकि जो हम लोगों ने वहाँ आंदोलन करने गए थे वो उनके भी बच्चे का भविष्य के लिए गए थे, सिर्फ हमारा भविष्य के लिए नहीं। हमारा भविष्य तो खत्म हो गया वहाँ से, इतना धारा ही लंबा लिस्ट लगा दिया है कि कोई नौकरी नहीं हो सकता अभी। मुझे बेबी जी अंतिम सवाल रहेगा कि उस समय आपकी परिस्थिति अलग थी, क्योंकि उस समय थोड़ा सा बचपना भी था, जहाँ तक मैं वीडियो देख पाता हूँ, और मैं भी था वहाँ पे, और अभी आप मैच्योर हो गई हैं। क्यों नहीं माफ़ी मांग लेती है सार्वजनिक कि ठीक है गलती हो गया था, आवेश में बोल दिए थे, बात खत्म हो जाएगी। सरकार माफ़ी मांगे, प्रशासन माफ़ी मांगे, मैं भी मांगूंगी, क्योंकि हम खुशी से नहीं बोले थे। हमारे ऊपर लाठी बैठाया गया था, हमारे भाइयों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था, सिर फोड़ा गया था, गर्दन तोड़ा गया था, हाथ तोड़ा गया था, हड्डी तोड़ा गया था, गाली दे दे के पीटा जा रहा था। माफ़ी मांगे, मैं भी मांगूंगी। ऐसे तो हर आंदोलन में तो लाठी चलता ही है, आप तो देखती हैं। क्यों चलेगा लाठी? सरकार जब आप हैं तो आप जब बड़ा आप देखिएगा, पेपर में भी दिया हुआ था, अभी जैसे 1932 वाला सब जयराम महतो को दोष दे रहे। सरकार भी सरकार बनाने से पहले बोले थे कि मेरा सरकार बनेगा तो लागू करेंगे। सरकार खुद बोले थे, उन पे सवाल क्यों नहीं होता है? सवाल फिर हम ही लोग पे क्यों होता है? एक तो विवश भी हम ही लोग को करे, हम ही लोग को लाठी बैठाए, हम ही लोग बेरोजगार हो, और हम ही लोग माफी मांगने जाएंगे। बाहर सरकार स्टूडेंट को एक तो उग्र करे छात्र को, उसके बाद हम लोग जाएंगे खुद आए माफी मांगने, फिर हम लोग मांगेंगे माफी। आप लोग जिस प्रकार से एक उम्मीद बनकर आई थी ना, जिस प्रकार से आप लोग खुलकर बोल रही थी, इस वजह से। एक मिनट, उम्मीद है और आखिरी दम तक उम्मीद रहेंगे। हमारे साथ बेबी महतो जी थी बात करने के लिए, जेल कैंप की नेत्री है।